नमस्कार। इस संक्षिप्त और सटीक विश्लेषण में सबका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारतीय इतिहास में सच्चाई और धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, एक ऐसा नाम जो सदियों से सिर्फ और सिर्फ सत्य की पहचान बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत में ही एक बहुत सीधा लेकिन अंदर तक झकझोर देने वाला सवाल सामने आता है। बिना झूठ बोले रहने की कोई इंसान अधिकतम कितनी कीमत चुका सकता है? मतलब क्या सच के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया जा सकता है? इस प्राचीन कथा के दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। संस्कृत के शब्द सत्य को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ झूठ न बोलने की कोई आदत भर नहीं है, बल्कि ये एक सर्वोच्च धर्म है, एक ऐसी सच्चाई जो कभी नहीं बदलती। और इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र ने इसी आदर्श को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। दिलचस्प बात यह है कि ये वही महान वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। राजा हरिश्चंद्र का नाम तो मानो इस एक शब्द यानी सत्य का पूरी तरह से पर्याय ही बन गया। ये पूरी कहानी एक बहुत ही बड़े विरोधाभास पर टिकी है। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ इक्ष्वाकु वंश का वो शक्तिशाली राजा है जिसके पास अपार संपत्ति है, विशाल साम्राज्य है और एक खुशहाल परिवार है। और दूसरी तरफ शमशान घाट पर काम करने वाला एक बेसहारा मजदूर जो अपने ही मृत बेटे के लिए रो रहा है। ये चरम सत्ता से लेकर अकल्पनीय दुख तक के भयानक पतन की एक साफ तस्वीर है। भाग 1, दैवीय चुनौती, विश्वामित्र की परीक्षा। महर्षि विश्वामित्र की इस निर्मम परीक्षा ने कितनी तेजी से राजा से सब कुछ छीन लिया, ये देखना रोंगटे खड़े कर देता है। पहला चरण, अपना पूरा राज सिंहासन सौंप देना। दूसरा, अपनी सारी संपत्ति दान कर देना। तीसरा, अपने प्यारे परिवार से अलग हो जाना। और अंत में चौथा, अपनी आज़ादी खोकर एक शमशान घाट पर काम करने के लिए मजबूर हो जाना। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ छिन गया। भाग 2, सबसे निचला स्तर, काशी का शमशान घाट। और फिर आता है वो दिल दहला देने वाला क्षण, इस महाकाव्य का एकदम चरम बिंदु। शमशान घाट पर एक शोक में डूबी माँ अपने मृत बेटे को लेकर आती है। राजा, जो अब सिर्फ एक मजदूर है, दुख से बेहाल अपनी ही पत्नी को पहचान नहीं पाता। और सबसे बड़ी त्रासदी देखिए, वो अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी से कर यानी शमशान घाट का टैक्स मांगने के अपने कठोर कर्तव्य से बंधा हुआ है। इस मोड़ पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इतने भयानक दुख और टूटे हुए दिल के बोझ तले सत्य आखिरकार हार मान लेगा? क्या ये ठीक वही पल है जहां इंसानी सहन शक्ति की सारी हदें पार हो जाती हैं और इंसान अपना धर्म छोड़ देता है? ये सवाल सच में अंदर तक हिला देता है। लेकिन नहीं, हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य और अपने वचन पर बिल्कुल अडिग रहते हैं। सत्य के प्रति उनका ये निस्वार्थ समर्पण देखकर खुद देवता भी भावुक हो उठते हैं। और फिर एक चमत्कार होता है। भगवान धर्मराज और स्वयं ऋषि विश्वामित्र प्रकट होते हैं। उनका मृत पुत्र फिर से जीवित हो जाता है और उनका खोया हुआ पूरा साम्राज्य उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस सौंप दिया जाता है। एक अटल सच्चाई ने देवताओं को भी ये भारी त्रासदी पलटने पर मजबूर कर दिया। इस पूरी ऐतिहासिक कथा को इस एक बेहद मशहूर वाक्य से जोड़ा जा सकता है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। हरिश्चंद्र की ये अत्यंत कठिन परीक्षाएं ये साबित करती हैं कि ये सिर्फ कोई आदर्श वाक्य या नारा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी जी गई सच्चाई है। सच का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन जीत उसी की होती है। अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। सत्य जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो पूर्ण बलिदान तो मांगता है, लेकिन अंत में शाश्वत विजय भी देता है। ईमानदारी का ये प्राचीन मानक आज की इस आधुनिक दुनिया में कैसे लागू होता है, ये हम सबको सोचना चाहिए। सत्य की इस अनंत महत्ता पर विचार करते हुए आज के इस संक्षिप्त और सटीक विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सत्य का यह दर्शन विचारों में हमेशा गूंजता